बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 14 दिसंबर 2022 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 9 माह में सऊदी मईशत की शरह नमो 10.2% मोडीज़। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने कहा कि साल रवां के इब्तदाई 9 महीने के दौरान सऊदी इकानमी की शरह नमो 10.2% रही है। अलवतन अखबार के मुताबिक मोडीज़ का कहना है कि तेल के रेट में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए मौसर मालियाती पॉलिसी की वजह से जो इनकी शरह है नमो जो बेहतर हुई है। तेल के रेट में इजाफे और तेल के हटकर दीगर ज़राए आमदन में तेज़ी से भी इकानमी में बहुत बेहतरी आई है। मक्का रीजन में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि मक्का मुकरमा रीजन में आज बुध भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि बुध की सुबह जद्दा में बारिश का इम्कान था, जबकि रात के वक्त भी बारिश मुतवक्के है। शहर के मशरकी मकामात भी बारिश की जद में हो सकते हैं और मरकज़ के मुताबिक मौसमी तब्दीलियों पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। शहरी और मुकीम गैर मुल्की भी मौसम की सूरत हाल से अपडेट रहें। याद रहे कि सिक्योरिटी जो रोड सिक्योरिटी फोर्स है उसने मक्का मुकरमा रीजन में हाईवे का सफ़र करने वालों को इंतबाह जारी करते हुए कहा था कि जमूम, मक्का, बहरा और खलीज के दरमियान गर्दो गुबार होने का इम्कान है। इदारे का कहना था इन मकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। हाईवे का सफ़र करने वालों को मौसम की सूरत हाल से ख़ुद को बाखबर रखना चाहिए और गैर यकीनी मौसम के दौरान मोहतात तरीके से जो सफ़र है वो करना चाहिए। गाड़ी या इमारत से कचरा फेंकने पर जुर्माना होगा। सऊदी अरब में वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर हज़ारों रियाल के जुर्माने मुतवक्के हैं। सऊदी अरब में वेस्ट मैनेजमेंट के कौमी मरकज़ ने कहा कि रिसाइकलिंग जो है वो उसके अलावा उन्होंने कहना था कि रिसाइकलिंग के लिए कचरे से जो चीज़ें निकालना और उनकी दर्जाबंदी करना काबिल सज़ा जुर्म है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने यह भी कहा कि डस्टबिन से कचरा निकालने और रिसाइकलिंग के लिए उनकी दर्जाबंदी करने पर कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रियाल जुर्माना होगा। जो कंस्ट्रक्शन सामान का मलबा या मेंटेनेंस के दौरान निकलने वाला सामान किसी और के प्लाट या पब्लिक प्लेस पर फेंकेगा उसको 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। जो कंस्ट्रक्शन सामान का मलबा या मेंटेनेंस के दौरान निकलने वाला सामान किसी और के प्लाट या जो पब्लिक मकाम पर फेंकेगा उसको जुर्माना। उसके अलावा अगर तमीर या इन्हदाम की वजह से जमा होने वाला जो कचरा है गिराए जाने वाले मकान वगैरह या मेंटेनेंस के लिए तो वो भी साफ़ नहीं किया गया तो उस पर भी 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। बयान में ये भी कहा गया है अगर किसी शख्स ने चलते हुए गाड़ी की खिड़की या इमारत से कचरा बाहर फेंका तो उसको 200 से लेकर 1000 रियाल तक का जुर्माना होगा। मरकज़ की जानिब से ये भी बताया गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों का चार्ट जो है वो राय आमा के जायज़े के बाद जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर की कमी, सालाना 30,000 से ज़्यादा बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी। मुल्क में डॉलर की कमी के बायस पाकिस्तान ने सालाना 30,000 डॉलर से ज़्यादा बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान जाने वालों को सालाना 30,000 डॉलर की भी इजाज़त नहीं होगी। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग बाहर जाते हुए पाकिस्तान से हर विज़िट पर मैक्सिमम 5,000 डॉलर तक लेके जा सकते हैं, जबकि 18 साल या उससे कम उम्र के लोग बैरून मुल्क विज़िट के लिए 2,000 डॉलर ले जा सकेंगे। और नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल या उससे कम उम्र के लोगों के लिए सालाना 15,000 डॉलर जो है वो ले जाने की इजाज़त होगी, जबकि 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो पूरे साल के अंदर सिर्फ 30,000 डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर लेकर जा सकते हैं। और अफ़गानिस्तान जाने वालों पर तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है। वो एक विज़िट पर 1,000 डॉलर ले जा सकते हैं और सालाना सिर्फ 6,000 डॉलर से ज़्यादा जो है वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। और अगर बैरून मुल्क से जाने वाले अफराद को सोना, ज्वेलरी या कीमती धात और अगर आप सऊदीया से पाकिस्तान जाते हैं और आपके पास 10,000 डॉलर या ज़ायद हैं तो उस पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके देना होगा। सऊदी अरब में लूट मार और दीगर जुराइम में मुलव्विस 8 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया। सऊदी महकमा अमन ने कहा कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस गैर मुल्कियों समेत 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक मुअम्मर अफराद को घात लगाकर लूटने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान मुअम्मर अफराद से मदद के नाम पर ATM कार्ड हासिल करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते और पर्स में मौजूद रकम भी छीन लेते थे। पुलिस ने दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने वाले एक सऊदी शहरी को भी गिरफ्तार किया है। अपनी गाड़ी में यमनी दरअंदाजों को सरहदी इलाके से उनके ठिकाने पर पहुंचा रहा था। कारकुनों की सोशल इंश्योरेंस ना कराने पर कितना जुर्माना है।
सोशल इंश्योरेंस सिस्टम जो है उसमें मुलाजमीन का इंदराज ना कराने पर जुर्माना किया जाता है और जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस की जानब से कहा जाता है कि तमाम प्राइवेट इदारे अपने कारकुनों की सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में तनख्वाह समेत रजिस्टर कराने की पाबंदी करें। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ जो है कानून मौजूद है जिस पर फ़ी कारकुन 10,000 रियाल जुर्माना किया जाता है। जितने मुलाजमीन का इंदराज नहीं होता फ़ी कारकुन 10,000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाता है, जबकि खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माने को बढ़ा दिया जाता है। और गोसी के मुताबिक जो है इससे पहले भी एक मुहिम शुरू करके मुलाजमीन की तवज्जो इस जानब कराई गई थी कि वो ये बात दरियाफ्त करें कि आया उनकी कंपनी ने जो उनके सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में तनख्वाह लिखवाई है क्या वो सही है। अगर आपको भी शक है तो आप भी सोशल इंश्योरेंस जो गोसी है उसकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने के बाद अपनी जो करंट डिटेल है वो अपडेट कर सकते हैं। किंग सलमान सेंटर का पाकिस्तान में जो रिलीफ अमल था वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के 14 अजला में शाह सलमान रिलीफ की जानब से मौसम सरमा में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया। बुध को पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने की जानब से बयान जारी किया गया। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर के तहत पाकिस्तान में विंटर रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकम्मल हो गई है ताकि सर्दी शुरू होने से पहले ही मुतासरीन को बर वक्त इमदाद मुयसर हो। विंटर जो इमदादी पैकेज थे वो 14 अजला में तकसीम किए गए। इमदादी पैकेज में 50,000 रज़ाइयाँ और 25,000 विंटर किट्स शामिल थी, जिसमें मर्दाना, जनाना, गर्म शॉल्स और बच्चों और बड़ों के लिए गर्म मलबूसात भी मौजूद थे। माजी में डिपोर्ट होने वालों पर नए कानून का इतलाक होता है या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत महदूद मुद्दत के लिए तारकीन को डिपोर्ट किया जाता था। रवां साल के आगाज़ से डिपोर्टेशन के कानून में तब्दीली की गई, जिसके तहत अब डिपोर्ट होने वाला कोई भी शख्स किसी वीज़े पर ताहयात सऊदी अरब नहीं आ सकता। एक शख्स ने सवाल किया, मेरा हरूब रजिस्टर्ड था जिसकी बुनियाद पर 6 साल पहले जेल के ज़रिए पाकिस्तान गया था, क्या उम्रा या किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था, सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वालों को ताहयात ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे लोग जिनके खिलाफ हरूब रजिस्टर्ड हो और उन्हें इस बुनियाद पर डिपोर्ट किया गया हो वो किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन जो कानून है उसमें गुज़श्ता साल तब्दीली हुई है, जिसके बाद ऐसे लोग जिन्हें डिपोर्ट करते हुए तरहील यानी कि जेल डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए डिपोर्ट किया जाता है उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। नए कानून का इतलाक माजी में डिपोर्ट होने वालों पर भी कर दिया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कानून जारी होने के बाद डिपोर्ट होने वालों पर ही कानून का इतलाक होता है, जो कि गलत है। ऐसे लोग जिन्हें ताहयात ब्लैक लिस्ट किया गया हो मुलाजमत ही नहीं बल्कि किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। कानून के नफाज से पहले जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था उन्हें महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, जिसके बाद उन्हें आने की इजाज़त होती थी। गुज़श्ता साल जब से ये कानून नाफिज किया गया है उसके बाद से डिपोर्ट होने वालों को सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती है। और अव्वल तो डिपोर्ट होने वालों का वीज़ा ही स्टैंप नहीं होता। अगर किसी तरह भी वीज़ा लगवा कर ये लोग आ जाते हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहीं से इनको वापस जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। ख्याल रहे कि सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के सिस्टम में तमाम लोगों का जो रिकॉर्ड है वो सेफ रहता है। जवाज़ात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट और आंखों का जो अक्स है वो महफूज रहता है, जिसे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम नए आने वालों के फिंगरप्रिंट का मुआयना करते हैं तो ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले लोगों का डाटा सामने आ जाता है, जिस पर उन्हें दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।